तो एक राजा अ, भर्तृहरि करके बहुत ही फेमस राजा थे। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उज्जैन में मालवा करके एक राज्य था, तो उस राज्य के ये राजा थे भर्तृहरि। तो ये भर्तृहरि भी इनकी जो रानी थी उनसे बड़ी उनको 2 रानियाँ थी उनकी। तो उसमें से एक का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरी का नाम था पिंगला। वो पिंगला से वो इतना पिंगला को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो दूसरी थी वो उनकी बड़ी चहेती थी क्योंकि दिखने में बहुत ही सुंदर ऐसी थी वो रानी। तो उस रानी से उनको बड़ा मोह था, है ना? आसक्ति बहुत ज़्यादा थी। हमेशा उसके साथ ही समय बिताना, उसके साथ ही रहना। तो होता क्या है, एक दिन उस राज्य में अ, बहुत ही एक दंपति होता है, वो दंपति बड़े ही आध्यात्मिक थे और उनका अध्यात्म इतना चरम लेवल पे था कि उन्होंने पूरा वानप्रस्थ ले लिया था। पूरी विरक्ति उनके पास आई थी और ऐसी वानप्रस्थ अवस्था में वो अ, डेली एक पेड़ के नीचे जाके अपने आसन लगाते थे और ध्यान मग्न होते थे, समाधि में चले जाते थे। तो ऐसे ही समाधि में जाते होता क्या है, एक दिन भगवान सामने प्रकट होते हैं और सामने प्रकट होके भगवान उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो नेचुरली अभी कोई वरदान तो वो मांगेंगे नहीं क्योंकि भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं। अकिंचन यानी अकिंचन को बिना पैसे वाला गरीब भी कहा जाता है, लेकिन अकिंचन का एक सही अर्थ ये भी है कि उसकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, उसके मन में कोई भी कामनाएं नहीं है, तो वो अकिंचन है। तो वो कुछ मांगते तो है नहीं, लेकिन भगवान उनको एक हीरा दे देते हैं, डायमंड दे देते हैं कि आपके जो भी जो भी आपके बचे कुचे दिन है आप उससे अपना गुजारा कर लो। तो अभी वो दोनों भी दंपति जब उस डायमंड को देखते हैं तो सोचते हैं अभी इससे करना क्या है हमें, हमारे दिन तो ऐसे भी मजे से ही जा रहे हैं, बड़े आनंद में हम, अभी इस एक्स्ट्रा लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो सोचते हैं कि हमारे राज्य का जो राजा है भर्तृहरि, तो इस भर्तृहरि को हम दे देते हैं, वो इसको है ना प्रजा के हित में इसको वो यूज कर सकेगा। तो अभी भर्तृहरि उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे, तो भर्तृहरि को वो हीरा दे देते हैं। तो भर्तृहरि सोचते हैं कि ये जो हीरा है ये इतना मूल्यवान है और है ना, ये जिसके पास भी रहेगा वो क्या है, उसकी आयु लंबी होगी। हाँ, ये एक इसका वरदान था, ये जिसके पास रहेगा उसकी आयु लंबी होगी। तो अभी भर्तृहरि सोचता है कि मेरी रानी इतनी सुंदर है और मेरी रानी की मैं सुंदरता देखता रहूंगा तो मेरी आयु ऐसे ही बढ़ेगी। तो मेरी रानी को ये इसकी जरूरत है क्योंकि उसको देख के ही मैं जीवित रहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जाके ये दे देता हूँ। तो अपनी चहेती रानी है उसको वो हीरा दे देते हैं। अभी ये जो चहेती रानी है इसकी आसक्ति और किसी से थी, क्योंकि जब राजा आखेट के लिए है ना, जब वो शिकार के लिए वगैरह 3-4 दिन कभी कभी 1-1 महीना चले जाते थे, तो उनके वियोग में उसको, जो उनके तबेले का घुड़सवार था, उस घुड़सवार से उसको आसक्ति हो जाती है, उससे उसका प्रेम हो जाता है। तो वो रानी क्या करती है, वो कहती है कि तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, तो तुम्हारी लंबी आयु होनी चाहिए, तो तुम क्या करो, ये तुम्हारे पास रखिए। अभी ये जो घुड़सवार है, ये घुड़सवार तो सिर्फ पैसे के लिए उस रानी से जुड़ा था, क्योंकि ये राजा की पत्नी है, इसके पास तो बहुत सारा माल पानी है, बहुत सारे पैसे हैं, तो वो उससे कनेक्टेड था। लेकिन वो घुड़सवार की आसक्ति भी एक नगर की वेश्या में थी। तो अभी वो घुड़सवार सोचता है कि ये वेश्या ना बहुत अच्छे से इतनी सुंदर सज धज के श्रृंगार करके आती है, तो मेरा क्या होता है, मेरे दिन बड़े अच्छे जाते हैं, तो मेरे दिन ऐसे ही अच्छे जाने चाहिए, तो मुझे ये वेश्या को हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए। यदि इसकी सुंदरता चली गई तो फिर क्या मेरा भी सब कुछ चला जाएगा। तो मैं ये वेश्या को दे देता हूँ ताकि ये वेश्या ऐसी ही सुंदरता से मेरा मनोरंजन कर सके। तो वो अपनी प्रेमिका उस वेश्या को वो हीरा दे देता है। अभी वो हीरा वेश्या के पास आता है और ये जो वेश्या है वो नर्तकी भी है, जो राजमहल में नर्तन करती है।
तो ये नर्तकी सोचती है कि मैं ये हीरे का क्या करूँगी? मुझे क्या करनी है इतनी लंबी उम्र लेके, है ना? ऐसे ही तो मैं बहुत ही बेकार की ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, इस हीरे को जो हमारे राज्य के राजा हैं, उनकी आयु लंबी होनी चाहिए। तो मैं भर्तृहरि को जाके ये हीरा दे देती हूँ और वो जाती है भर्तृहरि के पास और भर्तृहरि को वो हीरा दे देती है। अभी भर्तृहरि चकित हो जाता है कि ये यही वही हीरा है, सेम हीरा जो मैंने मेरी पत्नी को दिया था। अभी फिर से है ना रिवर्स में सारा रिकॉर्डिंग फिर से शुरू होता है। भर्तृहरि पूछता है तुम्हारे पास कैसे आया? वो कहती है मुझे घुड़सवार ने दिया। घुड़सवार पूछता है तुम्हारे पास कैसे आया? घुड़सवार कहता है मुझे रानी ने दिया। तो इतनी ठेस पहुँचती है उनको, इतना दुःख होता है कि उनको सहन नहीं होता ये सब कुछ, कि मेरी इतनी प्रिय पत्नी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिससे मेरा इतना मोह है, इतनी आसक्ति, इतना विश्वास है मुझे इस पे और इसने मेरे साथ ऐसा किया है। और ना इतनी विरक्ति में चले जाते हैं, इतनी विरक्ति में चले जाते हैं कि पूरा अपना राजपाट से उनका मन उब जाता है, सब ध्यान देना छोड़ देते हैं, पूरा संन्यास जैसे ले लेते हैं। और जाते-जाते भी मन में विचार आता है कि थोड़ा इस पिंगला को भी टेस्ट कर लेता हूँ, कि देखता हूँ कि ये भी मेरे पैसे से ही ऐसे ही मोह में है या सच में ये मुझसे प्यार करती है। कोई तो मुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए। तो जाते-जाते भी मन में ये भी आशा, है ना? जाते-जाते मन में ये भी एक आसक्ति रह जाती है पिंगला के प्रति। तो अभी वन में चले जाते हैं और यहाँ पे आके जो सिपाही है वो पिंगला को कहते हैं कि रानी आपके महाराज ने तो संन्यास ले लिया, अभी वो घर से कभी लौटेंगे नहीं और पता नहीं अभी वहाँ पे वो जीवित भी है या नहीं, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये सुनते ही पिंगला बेहोश हो जाती है और वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है। तो ये जब वार्ता वो सिपाही जाके राजा को सुनाते हैं, भर्तृहरि को, कि जैसे ही हमने रानी को ये बात बताई, तो रानी तो पहले तो मूर्छित हो गई और तुरंत ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर तो राजा इतना विलाप करता है कि जो मुझसे इतना प्रेम करती थी, मैंने उसको कभी भाव ही नहीं दिया। मैंने उसके पास कभी देखा भी नहीं, उसके लिए कभी पूछताछ भी नहीं की और बहुत ही है ना, बहुत ही मन में उसके बहुत ही शोक में चला जाता है कि ये मेरे क्या किया। तो इस तरह से ये भर्तृहरि की कहानी से प्रभुपाद कहते हैं कि आसक्ति, है ना, आसक्ति के कारण ही हमें बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये हमारी आसक्ति है। आसक्ति कैसे है? ये जाति नहीं है। महाराज वो कहते हैं कि आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती।